हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है हरकीरत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरकीरत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के अगले टॉपिक के ऊपर। आज की ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, और इस वीडियो के बाद ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपने पहली दो वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, चैनल पर पड़ी हैं उन वीडियो को ज़रूर देख लें, तभी आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आएगा, वरना आप इसमें जो है वो डाउट में रहेंगे। तो इससे पहले आपको वो दो वीडियो देखनी ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और आज की इस वीडियो से ही इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के ऊपर बात करेंगे। ऑक्सीडेशन आखिर में होता क्या है। तो दोस्तों, ऑक्सीडेशन का सबसे पहले सुन लीजिए कि ऑक्सीडेशन हम कहते किसे हैं। देखिए, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे ये रिएक्शन देखिए, आपकी कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन हुई है, इसमें देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने जो है वो बॉन्ड बना लिया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। आगे इसकी डेफिनेशन और सुन लीजिए। जहाँ कॉपर के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ी है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आगे इसकी एग्जांपल और देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार से आप इस रिएक्शन को जो है वो आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, अगली रिएक्शन जो है हमारी है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। जैसे ही हमारा क्लोरीन जो है वो रिएक्शन करेगा तो हमारे पास HCl बनेगा और साथ में सल्फर जो है वो निकल जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो हाइड्रोजन था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, वो अलग हो गया। अब इससे क्या हुआ कि इसके बीच में कौन सी रिएक्शन हुई, इसके बीच में हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन के साथ जो है वो HCl लग गया। और ये कौन सी रिएक्शन होती है वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि कॉपर के साथ जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगी। हाइड्रोजन सल्फेट के साथ देखिए जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ और सल्फर अकेला बच गया, तो ये भी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए, सुन लीजिए ध्यान से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कंपाउंड के साथ, एलिमेंट के साथ ऐड होगा और हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट से रिमूव होगा। ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट के साथ जुड़ेगा और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं रिडक्शन के ऊपर, कि रिडॉक्स रिएक्शन भी आगे जानेंगे। सबसे पहले हम रिडक्शन रिएक्शन जान लेते हैं कि वो क्या होती है। अब देखिए, रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में होता है किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, उसे रिडक्शन कहते हैं। आप रिडक्शन को ऑक्सीडेशन का रिवर्स भी मान सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट से रिमूव हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड, हमने पिछली रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। कॉपर ऑक्साइड के साथ जैसे हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो हमारा कॉपर जो है वो अलग निकल जाएगा और साथ में वाटर जो है वो हमारा सामने आएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिडक्शन। रिडक्शन कहेंगे हमें इसे हम, गाइस सॉरी रिडॉक्स गलत बोल गया था। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रिडक्शन कहेंगे। इसमें क्या हुआ, हमारा कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया और यहाँ पे कॉपर अकेला बच गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इसमें हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ ऐड भी हो सकता है और जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिमूव होगा, इसे हम रिडक्शन कहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, जो कि मेरे मुंह से बहुत ही ज्यादा निकल रही थी। इसे भी वेट था ना कि ये भी रिएक्शन आई। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसकी एग्जांपल देखिए। जैसे ही हमने कॉपर ऑक्साइड, इसे ही हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गया। हाइड्रोजन के साथ जैसी रिएक्शन होगी तो हमारा कॉपर अलग निकल गया और साथ में
H2O बन गया। अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो कॉपर से रिमूव हो गया और हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ गया। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए कॉपर का ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिडक्शन, इसे हम कहेंगे रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आगे हम दोस्तों बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जान लीजिए, इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। डेफिनेशन तो देखिए आप नोट कर ही लोगे अपने बुक से, मैं आपको मोटा मोटा हिंदी में जो है वो समझा देता हूँ कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड है और इसका जो हाइड्रोजन के साथ जैसे रिएक्शन हुई तो हमारा कॉपर निकला और वाटर निकला। इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात का ध्यान रखिएगा गाइस कि हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो कॉपर ऑक्साइड एजेंट है, कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है, इसने जो है अपने आप को तो रिड्यूस कर लिया और हाइड्रोजन को जो है वो ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब आगे हम दोस्तों बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो सब्सटेंस जो दूसरे को तो रिड्यूस करे लेकिन अपने आप को जो है वो ऑक्सीडाइज करे। इसमें यही रिएक्शन हम मान लेते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये दूसरे कंपाउंड को तो रिड्यूस कर रहा है, कॉपर को तो ये इसने रिड्यूस कर दिया लेकिन अपने आप को जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। एवरीडे एग्जांपल देख लीजिए हमारी ऑक्सीडेशन की जो होती हैं, जैसे क्रोजन, हमारी लाइफ में जो भी एग्जांपल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हैं। जैसे क्रोजन को देख लीजिए आप, क्रोजन जिसे हम जंग लगना कहते हैं, क्रोजन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। क्रोजन में हमारा ऑक्सीडेशन होगा जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन कौन सी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है गाइस, इसे नोट जरूर कीजिएगा। इसमें क्या होता है, हमारा आयरन होता है, आयरन की रिएक्शन जैसे ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे और साथ में H2O को मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पे कंपाउंड निकल कर सामने आएगा जिसे हम क्रोजन की रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप फ्लोरीन का जो हमारा आयरन है उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमारे साथ ऑक्सीजन के जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो आयरन के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि जो हमारा आयरन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता रहता है। जो हमारे ब्रिजेस हैं या व्हीकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं जैसे ही क्रोजन की रिएक्शन में आते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट जो है वो, कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम पेंटिंग करते हैं, पेंट से क्या होगा, पेंट से जो है आयरन की ऊपरली परत जो है वो ढक दी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। उसके साथ ऑयलिंग भी की जाती है और ग्रीसिंग भी की जाती है और गैल्वेनाइजेशन भी की जाती है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोजेक्ट जो है उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे गाइस रेंसिडिटी के ऊपर। अब रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी में क्या होता है कि जैसे हम ऑयल की रिएक्शन, जो फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही वो ऑयल आता है, आने के बाद वो स्मेल मारने लगता है या उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, वो गाइस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आपको कौन कौन से दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, ये तो क्रोजन का बताया, एक रेंसिडिटी का। ये दोनों एग्जांपल जो है वो हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड है।
अब रेंसिडिटी के प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? रेंसिडिटी प्रिवेंशन के लिए गाइस हम एयर टाइट कंटेनर का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन यानी कि रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का हम यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं? जिससे ऑक्सीडेशन जो हमारी ऑक्सीजन है वो रिएक्ट नहीं करती, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, उसका हम यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग करते हैं, रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं, एयर टाइट कंटेनर का जो है वो हम यूज करते हैं। हम पूरी तरीके से जो भी हमारा यानी कि मटेरियल है उसे हम पूरी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट के जो हमारा पैक जो है पूरे पूरे तरीके से कर देते ताकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो पास ना हो सके, ताकि हमारा जो खाना है वो लंबे समय तक चलता रहे। अब ये थी आज की ये वीडियो। इस वीडियो के बाद ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।